हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू विल बी वेरी फाइन। आज हम बात करेंगे अपने टास्क 2 के बारे में, राइटिंग का टास्क 2। आपको पता है कि राइटिंग का टास्क 2 थोड़ा लेंथी होता है। पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में हम क्या कुछ शेयर करेंगे, कौन सी चीज़ों के बारे में, क्या-क्या चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये मैंने वीडियो कंटेंट दे रखा है। फर्स्ट है 3 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में हम बात करेंगे। 3 कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं जब हम अपना टास्क 2 लिखने बैठते हैं। सेकंड है ऐसे स्ट्रक्चर एंड हाउ टू प्लान, ऐसे का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है और उसको प्लान कैसे करना है और इम्प्लीमेंट कैसे करना है। हाउ टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द टास्क 2 क्वेश्चंस, आपने देखना है कि टास्क 2 के जो क्वेश्चन हैं उनको आपने कैसे एनालाइज करना है और कैसे उनको लिखना है। नेक्स्ट है हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन। अब टास्क 2 में आपको ये पता होना चाहिए कि आपने उसका जो टास्क 2 का इंट्रोडक्शन है वो कैसे लिखना है, उनको पैराफ्रेज करके कैसे लिखना है, सिनोनिम यूज़ करके कैसे लिखना है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट है हाउ टू राइट मेन बॉडी पैराग्राफ्स। उस हमारे ऐसे के जो मेन बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, उनको कैसे लिखना है, उसमें आपने क्या क्या एक्सप्लेन करना है, वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। और लास्ट पे हाउ टू राइट कंक्लूजन, और लास्ट में हमारा आता है ऐसे का कंक्लूजन। कि वो ऐसे कंक्लूड कर क्या करता है, उससे हमें क्या पता चल रहा है, वो आपने सबसे एंड पे लिखना है और उसमें ओवरऑल बताना होता है कि उसमें क्या चीज़ के बारे में बात किया है, क्या रिजल्ट निकल रहा है, वो आपने एंड पे उसको बताना होता है, वो होता है कंक्लूजन। नेक्स्ट हमारे पास है टिपिकल वर्डिंग। आपने जो अपने ऐसे की है वर्डिंग बिल्कुल अच्छे से लिखनी है, ठीक है ना। उसमें हमारे 3 तरह के ऐसे आए थे हमारे पास। कौन से ऐसे आते हैं, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, या तो ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, या आएगा डू यू एग्री और डिसएग्री, ये एग्री और डिसएग्री वाला ऐसे हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, इसमें आपका ओपिनियन आ जाएगा, आप एग्री करते हो क्यों करते हो, डिसएग्री करते हो क्यों करते हो। और लास्ट पे कंक्लूड आप क्या करोगे, आप कौन सी साइड पे हो, एग्री वाले पे हो या डिसएग्री वाले पे हो। ये 3 तरह के ऐसे आपके टास्क 2 में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओपिनियन ऐसे के क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है ओपिनियन ऐसे क्वेश्चन। उसका क्वेश्चन कैसे दे रखा होगा ओपिनियन ऐसे का क्वेश्चन, चलो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। टुडे द हाई सेल्स ऑफ पॉपुलर कंज्यूमर गुड्स रिफ्लेक्ट द पावर ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड नॉट द रियल नीड ऑफ द सोसाइटी इन विच दे आर सोल्ड। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, इस स्टेटमेंट के साथ आप एग्री कब, कहाँ तक, कौन से एक्सटेंट तक करते हो और डिसएग्री करते हो तो क्यों करते हो। नीचे देखा ना, गिव रीजन फॉर योर आंसर एंड इंक्लूड और रेलिवेंट एग्जांपल्स फॉर योर ओन नॉलेज और एक्सपीरियंस। आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखना है कि आपको जो नॉलेज उस चीज़ के बारे में, आप एग्री करते हो क्यों एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो क्यों डिसएग्री। आपके पास कोई रीज़न भी होना चाहिए, आपको उसके साथ रीज़न भी मेंशन करना है और कोई ना कोई आपने उसको उसमें एग्जांपल भी देनी है। अगर आप उसमें एग्जांपल देते हो तभी आपका ऐसे थोड़ा बड़ा हो पाएगा, नहीं तो आपका वर्ड लेंथ बिल्कुल कम रह जाएगी और आप अच्छे से स्कोर नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको प्रॉपर रेलेवेंट एग्जांपल भी देनी है उसमें, ताकि आपका ऐसे आप अच्छे से स्कोर कर पाओ। नेक्स्ट हमारे पास है 3 कॉमन मिस्टेक्स। आप अपने ऐसे राइटिंग में 3 कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हो वो भी मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा। फर्स्ट है नॉट स्टेटिंग एन ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन बताते नहीं हो उसमें कि आप क्या सोचते हो, आपका ओपिनियन क्या है। आप अपने ओपिनियन, जब ओपिनियन का ऐसे आया है तो आपका ओपिनियन की बात तो करनी चाहिए ना। जब तक आप उसमें ओपिनियन की बात नहीं करोगे तब तक वो सही नहीं होगा, तो आप गुड स्कोर नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है गिविंग आर्गूमेंट फॉर बोथ व्यूज़। क्या होता है कि आपने 2 व्यूज़ डिसाइड कर लेते हो, ये एक व्यू ये है, एक ये है, आप दोनों दोनों की तरफ हो जाते हो, आप दोनों को आर्गूमेंट करने लगते हो कि ये व्यू भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है। कम से कम एक व्यू तो रखो कोई जिसके साथ आप सही हो, जो आपको लगता है कि वो सही है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है कि दोनों को आर्गूमेंट नहीं करना, एक व्यू को आप अपने साथ रखना है, ठीक है ना, एक व्यू के साथ एग्री रहना है। नेक्स्ट है नॉट सपोर्टिंग योर ओपिनियन
विद क्लियर रीज़न। अब आपने चलो माना कि आपने ओपिनियन भी दे दिया आपने उसमें ऐसे में, तो लेकिन आप उसमें कोई सॉलिड रीज़न नहीं बताते हो कि आप उसके साथ क्यों खड़े हो, आप उसे क्यों समझते हो कि वो सही है, ठीक है ना, वो ओपिनियन आपका सही है ये आप क्यों समझते हो, तो आप उसके साथ कोई रेलेवेंट एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है ना, तभी वो आपका सही माना जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा लो स्कोर करने के मेन रीज़न क्या होते हैं, कि आपके बैंड स्कोर अच्छे नहीं आते तो आपके मेन रीज़न क्या होते हैं। हम बात करेंगे की रीजंस फॉर ए लो स्कोर आते हैं उनका क्या रीज़न होता है। फर्स्ट है हमारा नॉट स्पेंडिंग टाइम केयरफुली रीडिंग एंड एनालाइजिंग द क्वेश्चन। आप ना तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हो ना ही उसे एनालाइज करते हो, तो एनालाइज करोगे तभी तो आपके माइंड में आइडियाज़ आएंगे। आप सीधा लिखना स्टार्ट कर देते हो तो अब आपके माइंड में आइडिया कोई नहीं था, फिर आप सोचने लगते हो, फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा फेलियर टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। आप क्वेश्चन के टाइप को ही समझ नहीं पाते हो, टाइप उसमें क्या उसमें क्या पूछा है, एग्री डिसएग्री है, ओपिनियन ऐसे है, जैसे भी ऐसे है, तो वो आपको समझ नहीं आता। नॉट फुली अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो कि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा क्या होता है। कई बार क्या होता है कि उन्होंने सिनोनिम यूज़ करके कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए होते हैं, आपको उनका मीनिंग का पता नहीं होता, तो आप सोचते रहते हो इसका मीनिंग क्या है, इसलिए उस क्वेश्चन में उसने पूछ क्या रखा है, तो आप कन्फ्यूज रहते हो, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम पे जोर डालो ताकि आपकी वोकैबुलरी बहुत ही अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है राइटिंग अबाउट द जनरल टॉपिक रादर देन आंसरिंग द स्पेसिफिक क्वेश्चन। आप बस क्या कहते हैं जनरल टॉपिक के बारे में लिखते रहते हो, ठीक है ना, एग्री या डिसएग्री उसके बारे में लिखते रहते हो, आप स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर देने की समझते नहीं हो, कोशिश नहीं करते हो। जो क्वेश्चन उसने आपको क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जो हमने करना है उसका आप आंसर दोगे तभी तो आपको बैंड स्कोर मिलेंगे। अगर आप सीधा उसके टॉपिक के बारे में लिखी जाओगे तो बैंड स्कोर नहीं मिलेगा। Today, the high sale of popular consumer goods reflect the power of advertising and not the real need of the society in which they are sold. To what extent do you agree or disagree? ये आपका ऐसे एग्री डिसएग्री वाला है, ठीक है ना। The format of the task 2 question will always be same. टास्क 2 क्वेश्चन का फॉर्मेट हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है, ये आपको अपने माइंड में रखनी बात। यू विल बी गिवन स्टेटमेंट ऑन द टॉपिक ऑफ जनरल इंटरेस्ट, कि जनरल इंटरेस्ट के बारे में आपको टॉपिक दे रखा होगा। द स्टेटमेंट विल बी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉब्लम एंड आर्गूमेंट रिलेटेड टू द टॉपिक। जो भी टॉपिक दिया उसके बारे में या तो आर्गूमेंट होगी या प्रॉब्लम होगी, पॉइंट ऑफ व्यू होगा या उसके बारे में, ठीक है ना। ऐसे करके आपको क्वेश्चंस आएंगे। यू विल बी आस्क्ड टू रिस्पॉन्ड टू द स्टेटमेंट, आपसे पूछा जाएगा आप स्टेटमेंट जो दे रखे उसको रिस्पॉन्ड करो, आप क्या सोचते हो, आपका ओपिनियन क्या है। रेलेवेंट एग्जांपल है तो आप एग्जांपल भी दे सकते हो, और आप अपने जो आपने एग्री किया है या फिर डिसएग्री किया है उसके बारे में आप सॉलिड आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आया था आइडेंटिफाई द टॉपिक वर्ड्स। आपने टॉपिक वर्ड्स क्या है, टॉपिक वाइड वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है और बाद में उसके बारे में लिखना स्टार्ट करना है। द टॉपिक वर्ड्स आर द वंस दैट आइडेंटिफाई द जनरल सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन। टॉपिक वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो होता है हमारा क्वेश्चन का जनरल टॉपिक होता है उसके बारे में बताते हैं। टुडे द हाई सेल्स ऑफ पॉपुलर कंज्यूमर गुड्स reflect the power of advertising and not the real needs of the society in which they are sold, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे होगा जो हमारा जनरल टॉपिक हो गया वो हो गया हमारा हाई सेल्स ऑफ पॉपुलर कंज्यूमर गुड्स, ये हो गया हमारा मेन टॉपिक, ठीक है ना। इसके बारे में आपको लिखना जो भी लिखना है। सीरियस प्रॉब्लम क्या आती है इसमें, राइटिंग अबाउट द टॉपिक इज़ इन जनरल। आप जनरल में टॉपिक के बारे में लिखते रहते हो, आप ना तो ये बताते हो कि वो एग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो, ना कोई एग्जांपल दे रहे हो, आप सीधा टॉपिक के बारे में लिखना स्टार्ट कर देते हो, तो वो बिल्कुल सही बात नहीं है, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, तो आपका बैंड स्कोर है बहुत ही
नीचे डाउनवर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा नंबर 2, आइडेंटिफाई द अदर कीवर्ड्स। आपने दूसरे कीवर्ड्स भी आइडेंटिफाई करने हैं और कौन कौन से कीवर्ड दे रखे हैं। द अदर कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन टेल्स यू द स्पेसिफिक टॉपिक यू मस्ट राइट अबाउट। ये अदर वर्ड्स होते हैं, अदर कीवर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो आपको स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बताते हैं, आपको टॉपिक के बारे में लिखना क्या है, ठीक है ना। टुडे द हाई सेल ऑफ पॉपुलर कंज्यूमर गुड्स रिफ्लेक्ट द पावर ऑफ एडवर्टाइजिंग। यहाँ पे पावर ऑफ एडवर्टाइजिंग हाईलाइट किया हुआ है, क्यों किया है, क्योंकि ये है मेन टॉपिक के अदर वर्ड्स। एंड नॉट द रियल नीड, ये रियल नीड को भी हाईलाइट किया है क्योंकि ये भी मेन वर्ड ही है। ऑफ द सोसाइटी इन विच दे आर सोल्ड। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। आप कहाँ तक इससे एग्री करते हो यहाँ, और फिर कहाँ तक इससे डिसएग्री करते हो। एग्री करते हो तो क्यों करते हो, उसका रीज़न देना पड़ेगा। डिसएग्री करते हो तो क्यों करते हो, उसका भी रीज़न देना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तब आप अपना बैंड स्कोर अच्छा स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर आता है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रक्शंस वर्ड्स। इंस्ट्रक्शन वर्ड्स भी आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है ना। जैसे ये तो मैंने अभी आपको पढ़ के दिखाया था, ये को ग्रीन कलर से लिख रखा है ना, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। ये इंस्ट्रक्शन वर्ड्स हैं, वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपने एग्री और डिसएग्री के बारे में लिखना है, ठीक है ना। सीधा टॉपिक के बारे में नहीं लिख देना, टॉपिक को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है उसको आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। एग्री करते हो क्यों एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो क्यों डिसएग्री करते हो। दोनों के साथ आपको एग्जांपल्स भी देनी है, तभी आप उसमें अपना गुड बैंड स्कोर ले पाओगे, नहीं तो वो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रहता है एनालाइज्ड क्वेश्चंस। आपने जो अभी क्वेश्चन पढ़ा है उसमें आपने कौन कौन से क्वेश्चन को एनालाइज किया जिसके बारे में आपको लिखना है अपने एसे में। फर्स्ट हमारा रहेगा दी हाई सेल्स ऑफ पॉपुलर कंज्यूमर गुड्स। पॉपुलर कंज्यूमर गुड्स की हाई सेल हो गई है, उसके बारे में लिखना है आपको, ठीक है। पावर ऑफ एडवर्टाइजिंग, जो हम अखबारों में इश्तिहार देते हैं या फिर टीवी पे एडवर्टाइज़ करते हैं, उनकी क्या पावर होती है, एडवर्टाइजमेंट की पावर क्या होती है, ये भी आपको उसमें एक्सप्लेन करना है। रियल नीड ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की रियल नीड क्या है, ये भी आपको उसमें बताना है, ठीक है। और लास्ट पे टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। आप कहाँ तक इससे एग्री करते हो उसका आपने रीज़न देना है और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देना है। अगर आप डिसएग्री करते हो क्यों करते हो उसका भी रीज़न देना है, उसका भी एग्जांपल देना है, ठीक है। तभी आप इसमें अच्छा बैंड स्कोर कर पाओगे। आई होप दैट कि ये आपको बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करें ओपिनियन एसे स्ट्रक्चर। ओपिनियन एसे के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे, उसका स्ट्रक्चर होता कैसे है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या करना होता है, आपको जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसी को पैराफ्रेज करके लिखना होता है, ठीक है ना। पैराफ्रेज द क्वेश्चन, गिव योर ओपिनियन। आपको उसमें अपना ओपिनियन भी देना होता है कि आप किसके साथ हो, एग्री हो या डिसएग्री हो, आपका ओपिनियन क्या है। नेक्स्ट स्टेट 2 सपोर्टिंग रीजंस। आपको 2 सपोर्टिंग रीज़न भी देने हैं। अगर आप एग्री करते हो उसके 2 सपोर्टिंग रीज़न देने पड़ेंगे आपको, डिसएग्री करते हो उसके 2 सपोर्टिंग रीज़न देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आता है मेन बॉडी पैराग्राफ 1। नेक्स्ट है मेन बॉडी पैराग्राफ 1 आता है, उसमें क्या आपको लिखना है, टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस क्या होगा, आउटलाइन फर्स्ट रीजन फॉर सपोर्टिंग द व्यू, ठीक है ना। आपको अपना जो फर्स्ट रीजन देगा अपने व्यू को सपोर्ट करने के लिए, उसको आपने आउटलाइन शो करना है, ठीक है ना, मोटा मोटा उसके बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद करना है एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है, एक्सप्लेन द आइडिया, उस आइडिया को एक्सप्लेन भी करना है। एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल और एक्सपैंड द आइडिया। आपको यहाँ तो एग्जाम्पल देनी है और यहाँ अपने आइडिया को एक्सपैंड करके समझाना है, ताकि पढ़ने वाले को अच्छे समझ आ जाए और आपको अच्छा बैंड स्कोर मिल सके। उसके बाद आया था हमारा मेन बॉडी पैराग्राफ 2, मेन बॉडी पैराग्राफ नंबर 2। उसमें क्या लिखना है, पहले तो टॉपिक सेंटेंस लिखोगे, आउटलाइन सेकंड रीजन लिखोगे, उसमें आउटलाइन लिखोगे अपने टॉपिक की, और उसका
सेकंड रीज़न लिखोगे। फर्स्ट वाला रीज़न तो आपने फर्स्ट पैराग्राफ में कवर कर लिया, अब सेकंड वाला आप सेकंड वाले पैराग्राफ में कवर करोगे। उसके बाद आप भी उसको सेम वैसे ही आपको इसको भी एक्सप्लेन करना है, पूरी एक्सप्लेनेशन देनी है। और आप डिसएग्री कर रहे हो या एग्री कर रहे हो, उसका भी आपको सॉलिड आंसर देना है और सॉलिड रीज़न भी देना है आपको, ताकि आप अपने क्वेश्चन को अपने आंसर को सपोर्ट कर पाओ। और लास्ट पे हमारा आता है कंक्लूजन। समराइज दी ओपिनियन एंड की रीजंस। कंक्लूजन में आपको अपने ओपिनियन को समराइज करना है और उसके की रीजन देने हैं। एक आध कोई की रीज़न देना जो मेन हाईलाइट वाला है, ठीक है ना। और क्योंकि हम कंक्लूजन ज़्यादा बड़ा नहीं लिख सकते, इसको आपको छोटे एक दो लाइन में कंप्लीट करना होता है, ठीक है ना। और आप अपने वर्ड्स भी अपने काउंट करने होते हैं, पूरा आप वर्ड लिमिट बिल्कुल आपने फॉलो करनी है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजंस टू प्लान, 4 रीजंस टू प्लान। अब अगर हम अपने ऐसे को पहले प्री प्लान करते हैं, उसके 4 रीज़न होते हैं, जिसकी वजह से आप अपना ऐसे जल्दी और परफेक्ट लिख पाओगे। फर्स्ट क्या होता है, सेव योर टाइम। वो आपका टाइम सेव करता है, जब आप प्लान करते हो ना तब उसका आपका टाइम सेव करता है। नेक्स्ट है एंश्योर यू फुली आंसर द क्वेश्चन। आप पूरी तरह से श्योर हो जाते हैं कि आपने प्रॉपर आंसर दिया है, आपने प्रॉपर आंसर लिखा है, क्योंकि जो आप प्लान करते हो वही आप लिखोगे। प्लान आपने अच्छे से किया होगा तो आप अच्छे से लिख पाओगे। लीड टू द बेटर एसे स्ट्रक्चर। प्लानिंग आपको बेटर स्ट्रक्चर भी उसका मेंटेन करने को हेल्प करती है, ठीक है ना। आपने ऐसे का स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन किया है अच्छे तरीके से, वो उसमें देखा जाएगा। और लास्ट पे आता है रिजल्ट्स और इन फ्यूवर ग्रामेटिकल एरर्स, ठीक है ना। अगर आप प्लान करके ऐसे लिखते हो तो उसमें ग्रामेटिकल एरर होने के बहुत कम चांसेस होते हैं कि ग्रामर आपकी गलत होगी। अगर आपने प्लान करके किया है तो आपका बिल्कुल सब कुछ सही होगा, ठीक है ना। अगर बिना प्लानिंग करोगे आप कहीं भी कुछ भी लिखते जाओगे, अब सीरियल वाइज नहीं लिखोगे तो आपका स्ट्रक्चर ऐसे का बिल्कुल गलत हो जाएगा और आप लो बैंड स्कोर करोगे। नेक्स्ट हमारा 3 प्लानिंग टास्क। प्लानिंग करने के कौन कौन से 3 टास्क होते हैं। फर्स्ट होता है डिसाइड ऑन योर ओपिनियन। पहले आपने अपना ओपिनियन डिसाइड करना, आप कौन से एग्री वाली साइड पे हो या डिसएग्री वाली साइड पे हो, आप उसके साथ एग्री हो, क्यों एग्री हो, आपका ओपिनियन क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। यू शुड डिसाइड योर ओपिनियन। पहले अपना आपको ओपिनियन डिसाइड करना है कि कौन से ओपिनियन में आप रहोगे तो आप अच्छे से लिख पाओगे या ज़्यादा लिख सकते हो। कई बार क्या होता है कि ओपिनियन हम ऐसा चूज़ कर लेते हैं, उसके बारे में लिखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता, तो वो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जनरेट आइडियाज़। प्लानिंग जब आप करते हो आपको आइडियाज़ जनरेट करने चाहिए, जनरेट करोगे तभी तो आप लिख पाओगे, ठीक है ना। आइडिया जनरेट होने चाहिए वाई प्लानिंग। आप नए नए आइडिया लेते हो, आप कौन से आप किस क्या एग्जांपल दोगे, आप क्या लिखोगे, कैसा लिखोगे, एग्री करोगे, डिसएग्री, ये सारा कुछ आपके प्लानिंग में आता है। नेक्स्ट है चूज़ वोकैबुलरी। ये सबसे बढ़िया पॉइंट है, चूज़ वोकैबुलरी। आपने अपनी वोकैबुलरी बिल्कुल सही से चूज़ करनी है, ठीक है ना। आपने वही वर्ड बार बार यूज़ नहीं करना, आपने करना है कि जहाँ सिनोनिम यूज़ करना है या एंटोनिम यूज़ करने हैं। सिनोनिम्स यूज़ करोगे तो आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी, आप अच्छा बैंड स्कोर कर पाओगे। आप अपने माइंड में आइडियाज़ कैसे जनरेट कर सकते हो। जनरेट आइडियाज़ 4 टेक्निक्स होती हैं आइडियाज़ जनरेट करने की। फर्स्ट होते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। आप अपने दिमाग पे जोर डालोगे, दिमाग को स्टॉर्म करोगे थोड़ा सा, तब भी आप अच्छा लिख सकते हो। नेक्स्ट है माइंड मैपिंग। आपने अपना माइंड बिल्कुल आपके टॉपिक वाली साइड पे करके रखना, ताकि आप टॉपिक के बारे में सोचो और कोई आपके मन में कोई आइडिया ना आए। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स टेक्निक। आप उसमें फ्रेंड्स टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। अपने फ्रेंड का ओपिनियन क्या है, आपके फ्रेंड क्या रीज़न देता है, ये भी आप उसमें लिख सकते हो। और लास्ट पे आता है एग्जाम्पल्स मेथड। आप क्या करोगे, आप उसमें एग्जाम्पल्स दे दोगे। एग्जाम्पल मेथड क्या होता है कि एग्जाम्पल दोगे तो वो एग्जामिनर को पता चलेगा कि आप कौन सी वाली साइड पे हो, एग्री वाली पे हो, डिसएग्री वाली पे हो।
आप क्यों एग्री हो रहे हो तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा जब आप कोई एग्जांपल दोगे, सॉलिड एग्जांपल दोगे, क्योंकि आपके आइडिया को सपोर्ट करने के लिए आपके पास रीज़न भी होना चाहिए और एग्जांपल भी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है माय आइडियाज़। आपके आइडियाज़ क्या हैं? एडवर्टाइजिंग क्रिएट ए स्टोरी अराउंड दी प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग वो प्रोडक्ट के आसपास स्टोरी बना देती है। स्टेटस सिंबल एडवर्टाइजिंग हेल्प से उसका इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है सजेस्ट एन आइडिया कैन बी अटेंडेड। ठीक है ना, वो जो आपने आइडिया दिया है वो उसको अटेंड भी होना चाहिए। नेक्स्ट है द फ्यूचर ऑफ हेल्थ इज इन योर रिस्ट। सजेस्ट द मीनिंग ऑफ इट विल बी यू फाइंड। द फ्यूचर ऑफ हेल्थ इज ऑन योर रिस्ट। सजेस्ट द wearing it will make you fitter and healthier. A few fitness experience. Picture of fit, happy young people. नेक्स्ट हमारे पास है वोकैबलरी। आपने वोकैबलरी बहुत अच्छे से यूज़ करनी है। आपने यहाँ पे कोई वर्ड बार बार रिपीट नहीं करना, आपको क्या करना है उसका सिनोनिम यूज़ करना है। वही वर्ड बार बार लिखोगे तो आपका वो गलत हो जाएगा, बैंड स्कोर कम मिलेगा। यू मस्ट यूज सिनोनिम और पैराफ्रेजिंग। आपने यहाँ क्वेश्चन को पैराफ्रेज करने के लिए या सिनोनिम यूज़ करना है या पैराफ्रेजिंग यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर गुड्स लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आप उससे क्या लिखोगे? प्रोडक्ट्स। रियल नीड्स लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आप उसको लिखोगे एक्चुअल नीड। पावर ऑफ एडवर्टाइजिंग लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो आपको क्या लिखोगे? आप उसमें क्या लिखोगे? इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का इन्फ्लुएंस क्या है? ऐसे आपने वोकैबुलरी यूज़ करनी है और आप अच्छे बैंड स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट हमारे पैराफ्रेज द क्वेश्चन। क्वेश्चन को आपने स्टार्टिंग में पैराफ्रेज करना है। क्वेश्चन क्या है? टुडे द हाई सेल ऑफ पॉपुलर कंज्यूमर गुड्स रिफ्लेक्ट द पावर ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड नॉट द रियल नीड ऑफ द सोसाइटी इन विच दे आर सोल्ड। ठीक है, ये तो होगा हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट। अब इसको हमने पैराफ्रेज कैसे लिखेंगे? पैराफ्रेज लिखेंगे हम देयर इज एन ओपिनियन दैट इट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजिंग रादर द एक्चुअल नीड दैट फ्यूल्स कंज्यूमिंग नाउडेज। ठीक है ना, ये आपने पैराफ्रेजिंग ऐसे करनी है। गिव योर ओपिनियन। थीसिस स्टेटमेंट हम जब लिखोगे, आप एग्री हो रहे हो तो तब आप क्या लिखोगे? दिस ऐसे एग्रीज विद द व्यू। ठीक है ना, अगर आप डिसएग्री कर रहे हो तब आप कैसे लिखोगे इसी लाइन को? दिस ऐसे डिसएग्रीज विद द स्टेटमेंट, तब आप ऐसे लिखोगे। ऐसे आपको अपना ओपिनियन लिखना है। नेक्स्ट है आउटलाइन सेंटेंस। आउटलाइन सेंटेंस आप कैसे लिखोगे? आउटलाइन द टू मेन पॉइंट्स, आइडिया 1 आइडिया 2, ये दोनों को आपने आउटलाइन करना है। जो मेन आइडिया है दो, उनको आपने आउटलाइन करना है। और से हाउ यू आर गोइंग टू सपोर्ट योर आंसर, आपने उसको बताना भी है आप अपने आंसर को सपोर्ट कैसे कर रहे हो, कोई रीज़न दे के या फिर कोई एग्जांपल दे के। मेरे आइडिया 1 में 1 एग्जांपल दोगे आप, ठीक है ना। मेन आइडिया 2 में भी 1 एग्जांपल दोगे आप। ठीक है, आउटलाइन हमारी क्या बन जाएगी? जो आउटलाइन स्टेटमेंट है वो कैसे आएगी? इट विल सेट आउट 2 examples where high sales volumes have become achieved by creating a desire related story around a high end product. नेक्स्ट हमारे पास आता है द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे आप? देयर इज एन ओपिनियन दैट इट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजिंग रादर द एक्चुअल नीड दैट फ्यूल्स consumerism nowadays. This essay agree with this view. It will set out the examples where high sales volumes have been achieved by creating a desire related story around a high end product. ठीक है ना। की 3 की फंक्शन क्या होंगे? It shows the examiner that your
यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, एग्जामिनर को पता चलने कि आप क्वेश्चन को समझ गए हो। इट एक्ट एज गाइड टू एग्जामिनर एज टू व्हाट यू ऐसे इज अबाउट, वो आपके एग्जामिनर को गाइड कर देगा कि आप ऐसे के बारे में क्या लिखना चाह रहे हो। लास्ट पे आ जाएगा, इट आल्सो हेल्प टू कीप यू फोकस्ड एंड ऑन ए ट्रैक ऑफ यू राइट, ठीक है, आप क्या लिख रहे हो आपका ट्रैक रखेगा बिल्कुल प्रॉपर जो आप राइट कर रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेन बॉडी पैराग्राफ 1 टॉपिक सेंटेंस। मेन आइडिया क्या है, अगर कोई आइडिया है उसके एग्जाम्पल क्या है, ठीक है ना, आपको सारा प्रॉपरली समझाना है। टॉपिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इन मोस्ट सिटीज देयर इज एन abundance of gas guzzling 4-wheel drive vehicles। मेन बॉडी पैराग्राफ 1 क्या आ जाएगा, इन मोस्ट सिटीज देयर इज एन abundance of gas guzzling 4-wheel drive vehicle, they have been designed for rural location and are totally unsituated in the inner city driving to wider the sale demographic. Advertisers target city allowers with this sense of adventure and a hankering for country living and portray ownership of these vehicles as a symbol of success. They give the image of someone with a successful city career who can afford to engage in exciting rural activities in their free time. नेक्स्ट हमारे पास आता है मेन बॉडी पैराग्राफ 2 टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस क्या हो जाएगा उसका, मेन आइडिया। मेन आइडिया कौन सा, सेकंड वाला मेन आइडिया, और एग्जांपल सेकंड वाली, एग्जांपल 2 द सीरीज 6 एप्पल वॉच। द सीरीज 6 एप्पल वॉच वाले के रिलेटेड आपको कोई ना कोई 2 एग्जांपल देनी है। टॉपिक सेंटेंस क्या हो जाएगा, द सेकंड प्रोडक्ट आई हैव चूज टू सपोर्ट माई व्यू इज द सीरीज 6 एप्पल वॉच प्राइज्ड। तो ये आपका मेन बॉडी पैराग्राफ 2 का टॉपिक सेंटेंस आ जाएगा। इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में लिखना है। ओके, तो मेन बॉडी पैराग्राफ 2 क्या बन जाएगा, एक्सप्लेनेशन एंड एक्सपेंशन सेंटेंस, ऐसे करके बन जाएगा आपका। एक्सप्लेनेशन सेंटेंस आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, इट इज नॉट सोल्ड एज ए वॉच बट एज ए न्यू फिटनेस experience and it has flown off the shelves since being launched despite its large price tag. It can also be used to phone, text and listen to music, but it is as a tool to improve health and it is primarily marketed. Win the slogan, the future of health is on your wrist, together with photos of fit, happy young people. The suggestion is that wearing one will make the owner fitter and healthier. It really same effort and dedication will be needed to attain a good level of fitness, whether such a watch is owned or not, but it is a powerful message that sell the product. तो ऐसे ये आपका आ जाएगा मेन बॉडी पैराग्राफ नंबर 2। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ओपिनियन एसे कंक्लूजन। ओपिनियन एसे का कंक्लूजन आपने कैसे लिखना है, द कंक्लूजन शुड बी डू 2 थिंग्स। आपके कंक्लूजन में 2 चीज़ें होनी चाहिए। कौन कौन सी, समराइज द मेन पॉइंट, एक तो आपको मेन पॉइंट को समराइज करना है, दोबारा से लिखना है आप किस पॉइंट की बात कर रहे हो। लास्ट और सेकंड है हमारा स्टेट योर ओपिनियन, आपने अपना ओपिनियन भी बताना है कि आपके ओपिनियन के हिसाब से कैसे होना चाहिए। आपने अपना ओपिनियन बताना भी है और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपने अपने पॉइंट को प्रूफ भी करना है कि आपके ओपिनियन के हिसाब से कैसे होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। अपने पैराग्राफ के कंक्लूजन में आपको ये दोनों चीज़ें बड़े ही ध्यान से करनी है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे आपको लिखना है और ओपिनियन ऐसे कंक्लूजन में आप क्या क्या लिखोगे, क्या क्या पॉइंट्स आप कवर करोगे। अब नेक्स्ट हम बात करें पर्पस ऑफ द कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखने का पर्पस क्या होता है,
तो चलो आइए एक्सप्लेन करते हैं। अ गुड कंक्लूजन विल, गुड कंक्लूजन में क्या क्या इंक्लूड होगा। नीटली एंड दी एसे, आप नीटली एंड करोगे कंक्लूजन में अपने एसे को। लिंक ऑल योर आइडियाज़ टुगेदर, आप अपने सारे आइडियाज़ को टुगेदरली एक साथ लिंक अप करोगे। सम अप योर आर्गूमेंट्स और ओपिनियन, आप अपने आर्गूमेंट्स और अपने ओपिनियन के बारे में इस पैरे में बताओगे कि आप कैसे उनको सपोर्ट करते हो। आंसर दी क्वेश्चन, जो आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा गया था उसको आपने आंसर भी करना है कि कौन से एक्सटेंड तक आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, आपका ओपिनियन क्या है। आपको क्वेश्चन के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करना है और सॉलिड रीजन के साथ एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फर्स्ट वर्ड आप अपने कंक्लूजन में क्या यूज़ करोगे, यूज़ दीज वर्ड्स, इन दोनों में से आपने कोई वर्ड यूज़ करने हैं। इन कंक्लूजन आई विल से दैट दिस विल बी वेरी फाइन और गुड, या फिर और आप कैसे लिख सकते हो, टू कंक्लूड विद दिस रीजन देयरफॉर दिस इज द माय एग्रीमेंट। तो इस हिसाब के आपको लिखना है, या फिर इन कंक्लूजन लिखना है या टू कंक्लूड लिखना है। इस हिसाब से आपने अपने कंक्लूजन में लिखना है। कंक्लूजन में वैसे आपको लिखना क्या होता है, आपको लिखना होता है पैराफ्रेज द इंट्रोडक्शन, अपने इंट्रोडक्शन को ही पैराफ्रेज करना होता है कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन में आप कैसे लिखोगे, इन कंक्लूजन देयर इज क्लियर एविडेंस इन सपोर्ट द आर्गुमेंट दैट consumerism advertising rather the basic need. Advertiser achieve this by advertising a story around a circumstance that they would purchasers want to achieve. ऐसे आपने अपने इंट्रोडक्शन को पैराफ्रेज करके कंक्लूजन में लिख देना है। तो आपने ऐसे अपना टास्क टू राइटिंग का ऐसे करना है। इन पॉइंट्स को आपने अपने ध्यान में रखना और ऐसे करके अपना ऐसे कंप्लीट करना है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।